नमस्कार साथियों, मैं एस मुदगल करता हूं आप सभी का स्वागत मुदगल क्लासेस के इस नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी अपने घरों पर सकुशल होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में, जो है डिस्कशन अबाउट यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम सिलेबस, अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का पाठ्यक्रम। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि कई भाइयों का जो है हमको मैसेज वगैरह आ रहा था कि पैट का सिलेबस का डिस्कशन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे भाई अभी कंफ्यूज हैं कि उनके पैट के सिलेबस में क्या आने वाला है। तो चलिए आज हम डिस्कशन कर लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के पीईटी के एग्ज़ाम सिलेबस में आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले बात करें हम अगर जीएस की, जो जीएस का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, उसके अंदर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये 5 मार्क्स की आने वाली है, जिसके अंदर हम अगर बात करें तो इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, गौतम बुद्ध अर्थात बुद्ध धर्म से संबंधित जितने भी हैं, जो गौतम बुद्ध एक तरह से स्पेशल रूप में आएगा। फिर उसके बाद उनकी जीवनी और शिक्षाएं, जैन धर्म महावीर स्वामी जीवनी और शिक्षाएं। फिर उसके बाद मौर्य वंश आएगा, मौर्य वंश के अंदर केवल आएगा सम्राट अशोक। उसके बाद है गुप्त वंश, गुप्त वंश के अंदर आपको पढ़ना है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद हर्षवर्धन पढ़ना है, राजपूत काल पढ़ना है और सल्तनत काल पढ़ना है, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य। उसके बाद जो मॉडर्न इंडिया है उसके अंदर आपने पढ़ना है ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, तो यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें जो है ये भी 5 मार्क्स का आने वाला है। इसके अंदर क्या क्या आएगा वो सुन लीजिए अब। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी जो स्वाधीनता आंदोलन यानी जब स्टार्ट हुआ था उस समय के। तो और उसके बाद आने वाला है स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका ये कंपलसरी है पढ़ना। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद हम चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी जो है वो भी 5 मार्क्स की आने वाली है, जिसके अंदर क्या क्या आएगा। भारत और विश्व का भूगोल, जिसके अंदर हमने पढ़ना है नदियाँ और नदियों की घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। और खनिज संसाधन के अंदर हमने पढ़ना है विशेषकर भारत के। और भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल पढ़ना है, फिर टाइम जोन पढ़ना है, और उसके बाद पढ़ना है जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम देखें बात करें तो 5 मार्क्स की आने वाली है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक की, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था, जैसे कि कौन कौन से सुधार, जैसे कि कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। ठीक है, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात भारतीय संविधान और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन, ये भी 5 नंबर का आने वाला है, जिसके अंदर हम भारतीय संविधान के अंदर पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र व राज्य में संबंध। उसके बाद हम जुडिशरी पढ़ेंगे, यानी न्यायिक ढांचा जो है हमारा, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय।
ठीक है। उसके बाद है जिला प्रशासन, यानी हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है। उसके बाद स्थानीय निकाय और पंचायती राज की संस्थाएं। उसके बाद अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो ये भी पाँच मार्क्स की आने वाली है, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक भौतिक विज्ञान और प्रारंभिक सामान्य रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद एलिमेंट्री मैथ्स अर्थात प्रारंभिक अंकगणित जो है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, ये भी 5 मार्क्स का आने वाला है। उसमें पूर्ण संख्या पढ़नी है हमने, उसके बाद भिन्न पढ़नी है, दशमलव पढ़नी है, प्रतिशत पढ़ना है, साधारण अंकगणितीय समीकरण पढ़ना है, वर्ग और वर्गमूल पढ़ना है, घातांक व घात और औसत पढ़ना है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी, तो ये भी 5 मार्क्स की आने वाली है। इसमें आपको देखना है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का मतलब है यानी जो सुनने में एक जैसे लगें और उनके अर्थ भिन्न हो। ठीक है। उसके बाद है सामान्य अशुद्धियाँ, उसके बाद लेखक और रचनाएं, यानी ये जो है हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछा जाएगा गद्य और काव्य में। उसके बाद है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश जो है वो 5 मार्क्स की आने वाली है, जिसके अंदर आने वाला है क्या, बेसिकली इंग्लिश ग्रामर और क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेजेस। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिक एंड रीजनिंग वगैरह जो आने वाली है, तर्क शक्ति जिसे बोलते हैं, ये आने वाली है 5 मार्क्स की। वृहत और लघु, इसमें जो टॉपिक हैं वृहत और लघु यानी जो बड़ा और छोटा वगैरह बताते हैं। उसके बाद क्रम और रैंकिंग, संबंध, समूह को भिन्न मतलब समूह से भिन्न को अलग करना, यानी अलग को, डिफरेंट को छांटना। उसके बाद जो है कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क और कथन विश्लेषण और निर्णय। ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है इसके अंदर, 10 मार्क्स की आने वाली है, जो भारत और विश्व के जो घटनाओं से पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता जो है वो भी 10 मार्क्स की आने वाली है, तो जिसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी व मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, परिषद। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ने हैं, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय। ये तो वे हैं जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, यानी जनरल अवेयरनेस में जो हर पेपर में पढ़ने पड़ते हैं, हमें हर एग्जाम में पढ़ने पड़ते हैं। भारतीय पर्यटन स्थल हो गया, भारत की कला हो गई, संस्कृति हो गई, भारत और विश्व के खेल हो गए, है ना। उसके बाद है भारतीय अनुसंधान संगठन हो गया, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक हो गए, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण हो गया। ये तो नॉर्मली हर एग्ज़ाम्स के लिए हमें रेडी करना ही होता है। फिर उसके बाद जो है अनसीन पैसेजेस हिंदी के आने वाले हैं, 10 मार्क्स के 2 आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें 2 अपठित गद्यांश हैं, प्रत्येक 5 अंक का होगा। उसके बाद अगर हम बात करें ग्राफ एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस की, तो इसमें हमने पढ़ना है ग्राफिक वगैरह का, मतलब जितना भी ग्राफ का 2 क्वेश्चन आएंगे ना, दो ग्राफ होंगे और प्रत्येक 5 अंक का होगा। ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ टेबल यानी जो तालिका की व्याख्या करनी है इसमें और उसका विश्लेषण करना है। तो 2 तालिकाएं दी जाएंगी, प्रत्येक 5 अंक की होगी, ये 10 मार्क्स की रहने वाली है। उसके बाद जो है आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।